गुड मॉर्निंग दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम चर्चा करेंगे उपयोग और भोग यानी कंजप्शन और उपयोग यानी यूज़ करने वाली थिंग्स। दोस्तों इन दोनों का संबंध होता है हमारे जीवन से। यानी प्रकृति ने हमें इस संसार में पैदा किया है, तो हमारे लिए प्रकृति ने जितने भी जो क्रिएचर्स होते हैं, जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी होते हैं, चाहे वो किसी भी गर्म स्थान के हो, गर्म स्थान रेतीले हो या बर्फ़ के जीवाणु हो, प्रकृति ने जितने भी जीवाणु यानी जितने भी क्रिएचर्स को इस प्रकृति में भेजा है, उन सब के लिए उन्होंने अपना व्यवस्था बना के भेजी है। दोस्तों उसी प्रकार हमारे लिए भी प्रकृति ने इतना सब कुछ दिया है कि हम उसको अपने जीवन में जो आप मूलभूत आवश्यकता, खाना पीना सोना सेक्स, ये सारी प्रकृति ने हमारे लिए मुहैया कराई है। और हम मनुष्य हैं तो हमारे लिए डिज़ायर भी, यदि हम अपनी आवश्यकता जितनी आवश्यकता यदि उसके अकॉर्डिंग टू यदि हम डिज़ायर को फुलफ़िल करते हैं, तो प्रकृति से हमें हमारे यानी किसी भी प्रकार के लिए प्रकृति को हम हानि नहीं पहुंचा रहे। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं कि अपनी आवश्यकता हेतु ली गई वस्तु को उपयोग कहते हैं। और जो उपयोग जब हम इस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं दोस्तों, तो इसमें हम हमेशा हमारे साथ एक शांति का भाव रहता है। क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को, हमारी जब कामनाएं नहीं बढ़ती, जिस केंद्र में कामनाएं होती है, कामनाएं तो हर केंद्र में होती है, लेकिन कामना की अधिकता जिस केंद्र में होती है, भोगने की प्रवृत्ति जहाँ होती है, वहीं अशांति होती है। तो दोस्तों हम समझते हैं कंजप्शंस क्या होता है। कंजप्शन मतलब वो चीज़ होती है जहाँ पर हमारे अंदर इस प्रकृति से यानी उपयोग की जगह उसको एक ज़्यादा पैसे कमाने की लालच में हम अधिक उस चीज़ का उपयोग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी कामना इतनी बढ़ जाती है कि हम उन वस्तुओं का भोग करना चाहते हैं। यानी जहाँ कहना चाहिए, जैसे एक प्रकृति ने यदि हमें फल दिए हैं तो हम उस फल को, मैक्सिमम फल को तोड़कर हम उसको बेचना चाह के पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। तो कंजप्शन से यानी भोग यानी होता है कि प्रकृति में जो भी चीज़ मिले उसके लिए हम उसको कितना भोग सकते हैं। और दोस्तों ये भोगने की जो कामना होती है, ये जो वृत्ति होती है, ये बहुत हमारे जीवन के लिए ख़राब होती है। क्योंकि जो इसके केंद्र में जो बैठा होता है, जो इसका जो भोगने वाला जो करता होता है, वो होता है अहंकार। और दोस्तों अहंकार हमेशा अज्ञानता, एक तो अहंकार कुछ है ही नहीं। अहंकार मतलब जो अज्ञान है, अज्ञान मतलब जो कहना चाहिए असंतुष्ट है, असंतुष्ट मतलब बेचैनी, और बेचैनी मतलब जो अपूर्णता में जीता है। अपूर्णता मतलब जिसको पूर्णता चाहिए लेकिन वो अपूर्णता में है, इसीलिए उसके अंदर अपूर्णता हमेशा कामना मांगती है, और कामना हमेशा विषय वस्तु की होती है, और विषय वस्तु हमेशा संसार में होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यानी जब हमारे अंदर कामनाओं की वृत्ति ज़्यादा होती है, तब हमारे अंदर अहंकार केंद्र पर होता है। और अहंकार अपनी संतुष्टि के लिए संसार की वस्तुओं का भोग करना चाहता है। वो हर प्रकार की वस्तुओं के साथ चिपक कर मतलब अपने आप को अभिव्यक्त करते रहता है। और दोस्तों वो कभी भी संसार की वस्तु को लेने के बाद कभी भी संतुष्ट नहीं होता, वो पीटते ही रहता है। क्योंकि उसकी एक कामना पूरी होती है तब भी उस कामना से संतुष्ट नहीं होता, फिर दूसरी कामनाओं से अपने आप को व्यक्त करते रहता है। इसी प्रकार से उसका साइकिल हमेशा उसके लाइफ में चलते रहता है, और उसके केंद्र में हमेशा अशांति ही रहती है। उसके केंद्र में कभी शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि वो उसका जो अहंकार होता है वो अपने भोगने की प्रवृत्ति के लिए कई प्रकार से अपने आप को अभिव्यक्त करते रहता है। दोस्तों जैसे यदि हमें बहुत पैसा चाहिए, तो हम अपने पैसे कमाने के लिए यदि हमसे कोई पूछे कि यार तुम बहुत पैसे के पीछे भागते हो, तो वो आदमी आपको ऐसे ऐसे तर्क देगा अपने आप को बचाने के लिए, यानी अपने आप को भोग की वृत्ति को बचाने के लिए ऐसे ऐसे तर्क पेश करेगा कि आपको लगेगा कि आदमी बिल्कुल सत्य बोल रहा है। दोस्तों यही कारण है कि वो ज़िंदगी भर अपने तर्क देते रहता है और पीटते रहता है और भागते रहता है, कामनाओं के पीछे भागते रहता है, लेकिन वो कभी भी उसके जीवन में कामनाओं की संतुष्टि नहीं हो पाती। क्योंकि दोस्तों कामनाओं की संतुष्टि न होना और अपूर्णता का भाव ये दर्शाता है, क्योंकि जब हम कितना भी भागते हैं तो हमारे अंदर कामनाओं की पूर्ति क्यों नहीं होती। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारा जो स्वभाव है वो कहना चाहिए असंतुष्टि नहीं है, अपूर्णता नहीं है। हमारा स्वभाव है पूर्णता, और यदि हम अपने अंदर की ओर पूर्णता की ओर जाए तब हम संतुष्ट हो सकते हैं।
क्योंकि दोस्तों अहंकार कितनी विषय वस्तुओं के साथ, क्योंकि एक तो वो झूठ है और झूठ हमेशा किसी भी चीज़ के साथ जुड़ेगा और जो भी कर्म करेगा तो वो झूठा ही होगा। इसीलिए अहंकार के द्वारा जो रचा गया ये संसार है, ये हमेशा संसार झूठा ही होता है। और दोस्तों इसीलिए वो उसकी कामना कभी इस संसार में पूरी नहीं होती और वो हमेशा कामनाओं का गुलाम होते रहता है और कामनाओं के पीछे भागते रहता है। दोस्तों यही कारण है कि आज हमारे अंदर जो कहना चाहिए अशांति का भाव हमेशा बना रहता है। अशांति वहीं आती है जब हमारा केंद्र, यानी हमारे जो डूअर का जो केंद्र है, जो कर्ता का जो केंद्र है, उस पर यदि अहंकार बैठा रहेगा तो वो हमेशा अशांति ही फैलाएगा। दोस्तों इसीलिए अद्वैत मतलब सत्य का केंद्र, जहाँ पर कर्ता सिर्फ मौन होता है, कर्ता सिर्फ साक्षी होता है और उसके द्वारा जब साक्षी होने से ही जो कर्म होते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रकृति ने हमें ऐसा डिजाइन करके ही बनाया है कि हमारे अंदर ऐसे स्वतः गुण ही है, यानी अनायास ही हमारे अंदर हमारी जो मूलभूत आवश्यकता उसके लिए प्रकृति अपने ऐसा इस शरीर को बनाया है कि वो स्वतः ही हम सब अपना काम कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अहंकार न जाने अपना श्रेय लेकर कि हर काम का डूअर अपने आप को समझता है। दोस्तों इसको भगवान श्री कृष्ण ने 3 अध्याय के 27वें श्लोक में भी बताया है, स्पष्ट किया है कि प्रकृति के 3 गुणों के कारण ही हमारी शरीर और इंद्रियां इस संसार में काम करती है। लेकिन अहंकार अपनी विमूढ़ आत्मा के कारण अपने आप का श्रेय लेता है। तो दोस्तों इस वजह से ही ये होता है कि हम अपने कामनाओं के गुलाम होने लगते हैं और कामनाओं के तर्क के लिए, जैसे आपको कहीं यदि गवर्नमेंट सर्विस में जाना है या आपको पदोन्नति चाहिए या आप प्रमोशन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप जाएंगे अपने उच्च अधिकारी को रिश्वत खिलाएंगे, पैसा खिलाएंगे और न जाने अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कितना पैसा दे देते हैं। और उसके बाद ये होता है कि जब आपको वो पद भी मिल जाता है, लेकिन आपको सहूलियत भी हो जाती है, पैसा भी आने लगता है, लेकिन फिर भी आप पूर्ण नहीं होते। दोस्तों क्यों नहीं होते? क्योंकि आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते, आप अपने आप को कंजप्शन ही करना चाहते हैं। आपका केंद्र जो होता है, आपके अंदर श्रद्धा नहीं रहती कि आप जैसे हो उसको बदले, क्योंकि आपके अंदर जो भोग वृत्ति है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है, आप भोग के इतने गुलाम हो जाते हैं कि आप सोचते हैं कि मैं पैसा कमा कर मैं लोगों को भोग रहा हूँ। लेकिन दोस्तों इसका अपोजिट होता है, क्योंकि भोग वृत्तियाँ आपको भोगती है, आप वृत्तियों को नहीं भोगते। वृत्तियाँ हमारे अंदर दिमाग की तरह होती है जो अपने आप को व्यक्त करके हमारा जीवन बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें समझाया है कि आपका केंद्र हमेशा बोध का होना चाहिए, सत्य का होना चाहिए, क्योंकि सत्य और बोध के केंद्र अद्वैत का केंद्र होना चाहिए, जिससे जो कर्म फल निकलते हैं वो हमेशा ऑटोमेटिक आपको कभी दुख नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन दोस्तों जिस केंद्र में, द्वैत के केंद्र में जहां अहंकार रहेगा, वहां आपके केंद्र में अशांति ही रहेगी और अशांति ही आपको ज़िंदगी भर मिलती रहेगी। दोस्तों इससे बचने के लिए यही है कि आप के अंदर एक समझ बढ़ाइए, आपको जो जीवन मिला है जीवन का सही उपयोग कीजिए। जब तक आप दुख लेंगे, क्योंकि दोस्तों दुख से ही हम अपने आप को तरक्की कर सकते हैं। आपको सुख मिलता रहेगा तो, क्योंकि सुख और दुख दोनों इक्विवेलेंट होता है, इनका तराजू का बैलेंस हमेशा एक जैसा होता है। आप जितना सुख के पीछे भागेंगे उतना ही दुख आपके साथ आएगा, जितना दुख रखेंगे उतना ही सुख आपके साथ आएगा। और दोस्तों सुख हमेशा आपको अच्छी चीज़ सिखा के जाता है, आपके अंदर चैलेंज ला के देता है, और सुख दुख से परे होना ही जीवन का आनंद होता है। तो दोस्तों न हमें सुख में रहना है न दुख में रहना है, इसलिए हमारे अंदर कंजप्शन की प्रवृत्ति को समझना है और उस कंजप्शन की प्रवृत्ति से हमें मुक्त होना है। और दोस्तों यही जीवन का उद्देश्य भी है, क्योंकि हमें जीवन मिला ही इसलिए ताकि हम अपनी वृत्तियों से मुक्ति पाए, क्योंकि हम पशु वृत्ति लेके इस संसार में आए और इस पशु वृत्ति से हमें मुक्त होना है। दोस्तों इसी के लिए हमारे प्रसिद्ध ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और मतलब जो कहना चाहिए क्षर दर्शन हमारे भारत की मतलब कहने शान है, कहना चाहिए, जो हमें मिला है, हमें निरंतर उनका अध्ययन करना चाहिए, उनको रियलाइजेशन करना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। और हमें देखना चाहिए अपने जीवन के तथ्यों को कि क्या मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों हमेशा परिवर्तन चाहिए, जीवन एक परिवर्तनशील है, ये प्रकृति एक परिवर्तनशील है, हर चीज़ यहाँ पे प्रतिपल चेंज होते रहती है। दोस्तों हमारा जीवन भी प्रतिपल चेंज होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।